गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमीन की रासायनिक अपक्रिया में डायज़ोनियम लवण पढ़ेंगे। डायज़ोनियम लवण बेटा, डायज़ोनियम का जो समान सूत्र होता है वह Rn2 प्लस एक्स माइनस N2 पे बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। N2 यहाँ पे प्लस रहेगा और R जो होता है बेटा, R यहाँ पे एरिल समूह है। एरिल समूह का मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन आपको पता है ये क्या कहलाता है आपका बेंजीन। इतना इसी को बोलते हैं बेटा एरिल। और इनका डायज़ोनियम का जो समान सूत्र है यही एरिल रहेगा, Rn2 प्लस रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन जो देख रहे हो बेटा प्लस के रूप में रहेगा और यहाँ पे यक्स क्या होगा माइनस के रूप में। यक्स हाइड्रोजन होता है बेटा। हाइड्रोजन में यहाँ पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फेट और बात करेंगे बेटा। और क्या होता है BF4। और इस पे भी ये सभी क्या है ऋण आयन। ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी क्या होते हैं यक्स। और R क्या है आपका एरिल होता है। यानी इनका समान सूत्र क्या है Rn2 कैसा होगा बेटा प्लस। अब यहाँ पे प्लस जो बेटा एक नाइट्रोजन पे होगा, सभी पे नहीं है, किसी एक नाइट्रोजन पे इस पे क्या है बेटा प्लस। अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या होगा माइनस। ये कैसे होगा हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है प्लस और इसी के साथ जुड़ा क्या है यक्स और यक्स क्या रहेगा माइनस। यही है आपका डायज़ोनियम लवण। ये क्या है बेटा डायज़ोनियम लवण। देखते हैं डायज़ोनियम लवणों का समान सूत्र Rn2 प्लस यक्स माइनस होता है। यहाँ R एक एरिल समूह तथा यक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4, BF4 आदि में से कोई हो सकता है बेटा। अगर इनके नामकरण की बात करते हैं तो इनका नामकरण बहुत सिंपल है। हम करते क्या है, जो जनक हाइड्रोकार्बन का होता है, जनक हाइड्रोकार्बन जो भी है बेटा, यानी कि जो भी होगा यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे R है, R यानी एरिल का मतलब यहाँ पे बेंजीन होगा। क्या होगा बेंजीन, तो बेंजीन होगा। बेंजीन के बाद क्या लिखेंगे डायज़ोनियम लिखेंगे। और डायज़ोनियम लिखने के बाद हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, जो ऋणायन यहाँ पे जुड़ा है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे HSO4 हो, चाहे BF4, इसमें से चारों में से चाहे जो हो, यानी R का मतलब यहाँ पे क्या हुआ एरिल का नाम जनक हाइड्रोकार्बन यानी R का नाम रखेंगे यानी बेंजीन रखेंगे। उसके आगे क्या लिखेंगे डायज़ोनियम लिखेंगे। डायज़ोनियम लिखने के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है उसका नाम रखेंगे। इसका नामकरण बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग पढ़ लिए हो। देखो यहाँ पर लिखा गया अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋणायन का नाम, जैसे क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट आदि लिखते हैं। N2 प्लस समूह को डायज़ोनियम समूह कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे N2 और प्लस के रूप में रहे, कहीं पे अगर ऐसे N2 और प्लस रहे तो समझ लीजिएगा ये डायज़ोनियम लवण है। ये क्या है डायज़ोनियम लवण है। ठीक, और आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखो नामकरण की चर्चा की गई है। नामकरण कैसे होता है, यहाँ पे C6H6 है, N2Cl। ये C6 का यहाँ पे बेटा C6H5, ये क्या हुआ आपका, जैसे इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये क्या है C6 अगर है, आप लोग को पता है बेंजीन में C6 होता है और H6 होता है, लेकिन एक H की जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है N। और N पे जुड़ा हुआ क्या है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं और इस पे प्लस है। दूसरा क्या आपका क्लोरीन। इसका नामकरण अगर देखें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम हो जाएगा बेंजीन, इसका नाम बेंजीन क्योंकि ये C6H5 है इसलिए इसका नाम क्या हुआ बेंजीन। फिर आगे हम लोग देखते हैं N2 है, ये क्या है N2 को हम बोलते हैं डायज़ोनियम। और HSO4 क्या होता है सल्फेट, तो इसका पूरा नाम हुआ डायज़ोनियम सल्फेट, बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डायज़ोनियम लवण बनाती है। जो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन आप लोग को पता है बेटा, यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो हम उसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं। अगर दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, आप लोग याद होगा हम लोग ऐसे पढ़े थे ना
NH3 अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता था, एक हाइड्रोजन निकलता था, तो हम लोग वहाँ पे कोई R एल्किल समूह जुड़ता था, RNH2 हो जाएगा, इसको प्राथमिक एमीन। R2 हो जाए या R यहाँ पे हो जाए, और R1NH, फिर आपका क्या हो जाए, NH है, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या हो जाए, R हो जाए, ये द्वितीयक हो जाएगा। आप इसको समझे कि नहीं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख लीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोग कई बार इस पर चर्चा हुई है। देखो देखो कैसे हुआ, NH3 ये हुआ आपका अमोनिया, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा निकल रहा है, यानी बचा क्या, और एक हाइड्रोजन निकला तो वहाँ पे क्या आ गया, R, बचे क्या, RNH2, ये हुआ प्राथमिक एमीन। ये क्या हुआ, प्राथमिक एमीन। अगर दो हाइड्रोजन निकले, कितना हाइड्रोजन निकले, दो निकले, तो एक यहाँ पे R हो जाएगा, फिर यहाँ पे NH बचेगा, दो हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, इसको बोलते हैं द्वितीयक। अगर बेटा तीनों हाइड्रोजन निकल जाए, यानी कि N हो जाए, N, यहाँ इधर भी R, इधर भी R और इधर भी R, तीनों जगह पे तीनों हाइड्रोजन निकल करके R लग जाए, R यानी एल्किल समूह या कोई कार्बन समूह लग जाए, तो उसको हम तृतीयक एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया एलिफैटिक प्राथमिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डाइएथेनियम लवण बनाती है। जो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन होता है वह अति अस्थायी एल्किल डाइएथेनियम लवण बनाती है। कैसे बनाती है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एरिन डाइएथेनियम लवण बनाती है, जो विलयन में निम्न ताप पर अल्प समय के लिए अस्थायी होता है। एरिन डाइएथेनियम आयन का अस्थायित्व को अनुनाद के आधार पर समझा जा सकता है। देखो बेटा, हम लोग इसको बहुत बार पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए N2 प्लस के रूप में, कैसे प्लस के रूप में, आपको पता है नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन सहसंयोजक आबंध द्वारा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन द्वारा बधा हुआ है। इस वाले नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा, ये भी अपना अस्थायी संरचना प्राप्त किया। लेकिन जो ये वाला नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इसके साथ बंध बना लिया, 3 इसके साथ बना लिए, लेकिन इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था बेटा वह 1 इसके साथ जुड़ गया। इसका सहसंयोजक आबंध तो पूरा हो गया, यानी इसका अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिया, फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन के बाह्य कोश में आप देखते हैं 5 होता है, 3 यहाँ पे साझा किया, 5 3 8, लेकिन एक आप देख रहे हैं कि एक इसके साथ भी एक एरोमेटिक जो आपका कंपाउंड बना है। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ लो ये 2 इलेक्ट्रॉन। यही आप लोग आबंध पढ़े हो नाइट्रोजन, जब हम लोग सहसंयोजक आबंध पढ़ रहे थे यही पढ़े थे बेटा। अब यहाँ पे ये क्या किया कि ये एक जगह यहाँ पे आप एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा ये जुड़ गया। जब बेटा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा जुड़ गया या आपका एक R से जुड़ गया, तो जब यहाँ से एक R से जुड़ा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके साथ जुड़ गया। अब इसकी संरचना हम इसका स्थायी तो देखेंगे कि नाइट्रोजन का 5 होता है, 3 इसके साथ की 8, लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक इसके साथ भी जुड़ा है। एक इसके साथ जब जुड़ा नाइट्रोजन के बाह्य कोश में यहाँ पे आप देखेंगे 4 होगा, 3 इसके साथ, 1 इसके साथ, तो 3 3 6, 1 यहाँ पे 7, 1 इसके साथ किया 8 हो गया। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए इस पर हम क्या कर दिए बेटा, प्लस कर दिए हैं। ठीक, तो हम लोग अनुनाद पढ़े हैं, कई बार इस पर चर्चा हुई है, आज फिर से इसी पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। देखते हैं अनुनाद कैसे हो रहा है बेटा। देखो नाइट्रोजन इनके पास प्लस है। अब ये कर क्या रहा है, जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था ये बंद टूट करके यहाँ पे आना चाहता है इस नाइट्रोजन के पास। जब इस नाइट्रोजन के पास आना चाहता है बेटा, तो आपको पता है अगर ये बंद यहाँ पे टूटेगा तो ये पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस वाले नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन हो इसके पास आना चाहेगा। इसके पास जब आएगा इस नाइट्रोजन का तो पूरा है, इसका अस्थायित्व तो पूरा है, यानी कि यहाँ पे आप जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। इनके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अगर केवल इतना स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से
अगर ये उठ करके यहाँ पे आएगा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना बचा रहेगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उठे हुए हैं ये वाले, ये यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले 2 थे, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो रहेंगे ही, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए ये बात बेटा? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, 4 है। अब इसका आबंध तो पूरा है नहीं, ये यहाँ पे क्या कर लेगा, कर्जा ले लेगा, कर्जा लेगा तभी तो इसका पूरा हो पाएगा। और ये करेगा क्या कि अपना यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो इसके पास आ जाएगी, इसके पास आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बंद हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये बंद यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लास्ट में जो संरचना प्राप्त होगी ये होगी, यानी नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और नाइट्रोजन एल्किल समूह के एरिल समूह के साथ डबल बंध द्वारा जुड़ा रहेगा। और एक नाइट्रोजन के पास प्लस और दूसरे नाइट्रोजन के पास माइनस रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं डाइयूरेनियम लवण। और ये एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और इसी के साथ जब कोई यक्स माइनस आकर के जुड़ जाएगा तो डाइयूरेनियम लवण बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।